देखो तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि बहुत मुश्किल से तुम प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह सब कुछ छोड़ के जैसे तैसे भी कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट किए होगे। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। इन सारी चीजों को जैसे तैसे तुम मैनेज कर रहे हो, कैसे ना कैसे कर रहे हो, काम कर रहे हो बट एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि भाई बस अब नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, भाड़ में जाए, सब कुछ छोड़ दो और वापस नॉर्मल लाइफ में मैं जाना चाहता हूँ, या नहीं होगा अब मेरे से, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है, या बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है, नहीं होगा नहीं होगा, एंड एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी कि बस अब छोड़ देता हूँ इसको। बट फिर तुमको बुरा भी फील होगा कि नहीं यार, अगर छोड़ दिया तो मैं वापस मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाएगी, जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा था या कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा था। तुम धीरे धीरे प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करते हो, टाइम को यूज करने की कोशिश करते हो अच्छे से, बट वही है कि एक ना एक पॉइंट बार बार हमेशा हर बार जब भी तुम ट्राई करते हो, फिर से उस चीज की वजह से, सिर्फ इस एक चीज की वजह से ही तुम रुक जाते हो। फिर कुछ दिन इनकंसिस्टेंट हो गए, फिर वापस से ट्राई किया, फिर से ये सेम चीज बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार इसी चीज की वजह से फेल हो रहे हो। ये सिर्फ एक ही चीज है जिसकी वजह से तुम हर बार हार मान लेते हो। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे एंड इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। देखो होता क्या है पता है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं पहले तो स्टार्टिंग में कि ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मेरा ड्रीम है, ऐसा करना है, इतना ज्यादा मेरे को फाइनेंशियली इस लेवल पे पहुंचना है। फाइनेंशियल गोल होते हैं तुम्हारे, कुछ फिजिकली कुछ गोल होते हैं जो मतलब कुछ इस तरह के फिजिक बिल्ड करने, मसल गेन करना है, ये वो वर्कआउट करके बहुत सारी चीजें होती है। माइंडसेट के लिए भी तुम्हारे गोल होते हैं, इस तरह का माइंडसेट बनाना है, बुक रीडिंग करके ये वो करेंगे, पूरा सुबह उठ जाएंगे जल्दी मतलब अर्ली मॉर्निंग वेकअप, या बहुत सारी चीजें भाई, आइस बात ले लेंगे, ही सन बात ले लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत सारी चीजें इधर उधर चलती रहती हैं। तुम चलो करना स्टार्ट भी कर देते हो, धीरे धीरे तुम उस लाइफ की तरफ बढ़ रहे होते हो जहाँ पर तुम इम्प्रूव कर रहे होते हो। यहीं से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी तुम्हारी स्टार्ट होती है। धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर तुमको लगता है कि नहीं हो रहा है, बस तुम एकदम से यूं, इस चीज को बहुत लोगों ने बर्नआउट का नाम भी दिया है कि भाई तुम बर्नआउट हो जाते हो, तुम बार बार चीजें करते हो, तो सेम चीजें रिपीट करते रहते हो और उस चीज से तुम बर्नआउट हो जाते हो, या तुमको ब्रेक की जरूरत है, ये वो। कुछ लोग एक्सक्यूज को ब्रेक का नाम दे देते हैं कि भाई मुझे तो ब्रेक की जरूरत है। सीधी बात है भाई, तुम एक्सक्यूज बना रहे हो, वो तुम्हारा बहाना है कि भाई मुझे ब्रेक की जरूरत है इस टाइम पे, जहाँ पर तुमको चाहिए भी नहीं। बट जो भी चीज है ना, ये यहाँ से है, समझ रहे हो, ऐसा फिजिकली या वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर तुमने मान लिया कि भाई नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप तुमको ऐसा मनवाने लग जाएगा तुम्हारा दिमाग की नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा है, उसके तुम एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाओगे कि क्या चीज है जिसकी वजह से मैं इस काम को छोड़ दूं, आज इस काम को मैं नहीं करूं, या फिर इस तरीके से तुम बहाने ढूंढोगे कि भाई आखिर ये क्यों मुझे छोड़ देना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना क्यों छोड़ देना चाहिए। ऐसे ऐसे तुम बहाने ढूंढने लग जाओगे, अपने आप तुम्हारा दिमाग ढूंढने लग जाएगा। एंड जब उसको एक छोटा सा भी बहाना मिल जाएगा ना, इतना सा भी बहाना मिल जाएगा कि हाँ इसकी वजह से मेरे को ये रिजल्ट नहीं मिला, या ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें, बहुत छोटे छोटे बहाने भी, कोई ना कोई एक बहाना बस उस दिमाग को चाहिए कि हाँ ये है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, छोड़ दो। बस दिमाग ऐसे ही काम करता है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता है। अभी जैसा कि देखो, मैं बहुत दिनों से कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते जा रहा हूँ, अपलोड करते जा रहा हूँ। मेरे साथ सेम चीज कल परसों से कुछ दिन से हो रही है कि मैं सोचता रहता हूँ मैं कंसिस्टेंटली इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बट उसका मेरे को रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। मैं कंसिस्टेंटली इतनी सारी चीजें इतने दिनों से करते आ रहा हूँ, बट उसका मेरे को रिजल्ट उतना अच्छा क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। आखिर उसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं। बहुत सारी चीजें, मेरा दिमाग अपने आप सारी चीजें, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें करने लग जाता है अपने आप यहाँ से कि भाई क्या हुआ होगा क्या नहीं। एंड इसीलिए मेरा दिमाग बहाने ढूंढने लग गया कि आज वर्कआउट छोड़ देता हूँ क्योंकि रिजल्ट तो नहीं मिल रहे हैं, आज ये छोड़ देता हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। एंड बीच में एक दो दिन, एक दो तो नहीं, मैंने होने नहीं दिया इस चीज को, मैंने रोका। कैसे रोका मैं बताऊंगा आगे, बट मैंने एक दिन, एक जो मैं है ना, मैं अलग अलग जगह पे कंटेंट अपलोड करता हूँ डेली, दो जगह पे ही करता हूँ, एक इंस्टाग्राम पे, एक यूट्यूब पे। तो इंस्टाग्राम वाला रह गया, यूट्यूब का कर दिया, बट इंस्टाग्राम का रह गया मेरा। अब मेरे को लगा कि भाई नहीं यार, मैंने छोड़ दिया है इंस्टाग्राम, तो छोड़ दिया, तो अब इंस्टाग्राम छोड़ ही देता हूँ मैं, ऐसा भी मेरे दिमाग में आया। बट नहीं, मैंने इस चीज को भी रोक लिया। अब इसमें क्या है पता है, तुम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना मेरे से कि मैं तुमको कुछ कोई टिप बता दूंगा, कोई हैक बता दूंगा इसका, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुमको बस यही बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ एंड कंटेंट क्रिएशन का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तुम अपने हिसाब से तुम जो भी करते हो उसमें समझ लेना। जैसे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे व्यूज नहीं आ रहे हैं,
है, कंसिस्टेंटली करते आ रहा हूँ, नहीं आ रहे हैं। क्या पता मुझे यहाँ व्यूज आने वाले थे एंड मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इतना पास में आके। खुद सोचो तुम कि मैं कंसिस्टेंटली करते आ रहा हूँ, नो रिजल्ट, यहाँ से एकदम बूम हो सकता था, लेकिन यहाँ तक आया और फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। मतलब सिंपल सी बात यह है कि तुमको इसको ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है, ऐसा कोई बहाना नहीं बनाने देना है कि भाई नहीं, इस चीज की वजह से नहीं हो रहा है या उस चीज की वजह से, वो सारी चीजें सोचनी ही नहीं है। अपने दिमाग में वो सारी चीजें नहीं लानी है, क्योंकि जब अगर तुमने इसको एक बहाना दे दिया कि भाई इस चीज की वजह से नहीं हो रहा है यूं, तो वो उसको और स्ट्रांग बनाता जाएगा कि हाँ इससे नहीं हो रहा है भाई, इसको छोड़ दे, इसको ऐसा कर दे। तुम्हारे दिमाग में और थॉट्स आने लगेंगे क्योंकि तुमने तो मान लिया है कि इस चीज की वजह से नहीं हो रहा है यूं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ज्यादातर लोग इसी तरीके से, इसी चीज की वजह से छोड़ देते हैं वो जो भी कंसिस्टेंटली करते आ रहे थे। एंड रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं। वो वापस से फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से ये थॉट उनके दिमाग में आता है एंड फिर से छोड़ देते हैं एंड वो इसी लूप में फंसे रहते हैं, जिस लूप में मैं फंसा हुआ हूँ। सच बताऊं तो अभी मैं लगभग इस लूप से बाहर निकल रहा हूँ, कुछ चीजें, यही सारी चीजों की वजह से। वरना मैं एक ऐसे लूप में फंस गया था जहाँ पे मैं 15 दिन कंसिस्टेंट रह जाता था, फिर 15-20 दिन इनकंसिस्टेंट, फिर से 15 दिन कंसिस्टेंट, फिर से 15-20 दिन इनकंसिस्टेंट। तो उसका रिजल्ट क्या था? कुछ भी नहीं। जो भी मैं प्रोग्रेस कर रहा था वो वापस जीरो हो जाता है, फिर से प्रोग्रेस किया, मतलब ऐसे 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 ऐसे, बट एट द एंड उसका रिजल्ट जीरो ही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। एंड यही मैंने समझा कि भाई इससे तो नहीं होने वाला है। तो ऐसे लूप में फंसने से तो अच्छा ही है कि भाई इसको पता मत चलने दो, बस सीधी बात है। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है देखो मत, बस कंसिस्टेंट रहना है एंड धीरे धीरे डे बाय डे इंप्रूव करना है बस। और जब रिजल्ट आना होगा वो अपने आप आएगा। तुम जब एक्सपेक्ट करके बैठोगे एंड रिजल्ट नहीं आएगा, तुमको एक्सक्यूज मिल जाएगा, इसको एक्सक्यूज मिल गया एक बार और इसने समझ लिया नहीं हो रहा है, इससे खत्म कर देगा वो तुमको। सच बता रहा हूँ, इसको पता मत लगने देना, बस हो गया तुम्हारा काम। बाकी करते जाओ कंसिस्टेंटली, जितना हो सकता है करते रहो। छोटे मोटे ब्रेक ले सकते हो बट बाकी कंसिस्टेंटली करते रहो, ज्यादा ब्रेक मत लेना। अब इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एंड मैंने जो भी बोला क्या वो सही था क्या नहीं था वो भी तुम कमेंट्स में बता सकते हो। इसी तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो जहाँ पर मैं अनफिल्टर्ड होके एकदम रॉ बात करता हूँ इन चीजों के ऊपर, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।